नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 बुधवार के दिन कहाँ कामकाज करेगा। उससे पहले एक नज़र डालते हैं कि हमने आज की मार्केट के लिए क्या डिस्कशन किया था। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने एक चैनल ड्रॉ किया था और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट मोस्टली ये चैनल के बीच में ही ट्रेड करेगा और लगभग इसके लोअर रेंज में क्लोज़ होगा। लेकिन आप देखेंगे मार्केट ने ओपनिंग भी ओपनिंग वो जो मार्केट की ओपनिंग हुई है वो हमारे चैनल के बाहर ही ओपन हुई है और मार्केट वहाँ ओपन होने के बाद मार्केट ने एक अच्छा सा यहाँ पे मार्केट ने एम पैटर्न का एक पैटर्न दिया जिसमें अगर आपने एम पैटर्न पे काम किया होगा तो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन होने के बाद एक अच्छी एक ट्रेड मिलती है। तो ये मोस्टली जो मार्केट में काम करते हैं वो 2 पैटर्न तो आपके मतलब आप नोट करके रख लीजिए। एक ये होता है आपका एम पैटर्न होता है, ये बॉडी आपकी थोड़ी लो होती है ये कंपेयर टू दिस और इसके ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो इसका जो लो है इसका ब्रेक डाउन होने के बाद एक ट्रेड लिया जाता है। तो यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बनाया था ड्यूरिंग द डे। मार्केट ने ये पैटर्न बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया था जिसके टारगेट भी एक जिसने काम किया होगा उसको अच्छे टारगेट मिले होंगे। ये हमारी जो चैनल है उसके अपर रेंज तक उसके टारगेट थे। जैसे मैंने कल आपको बताया था यहाँ मार्केट ने कल जो है एक डब्लू पैटर्न बनाया था। तो यहाँ भी मार्केट ने काफ़ी अच्छे यहाँ पे रिटर्न दिए। उसके बाद मार्केट यहाँ एम पैटर्न देने के बाद धीरे 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 नीचे की तरफ भी क्लोज हुई। एक बार ये चैनल के अंदर आई मार्केट उसके बाद ये देखो एक यहाँ सपोर्ट लिया और हमने कहा था कि कल अगर इसके नीचे आती है 127 के नीचे कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग इसके आसपास थे। देखिए मार्केट ने ये कितने बजे के आसपास एक 2 बजे के आसपास मार्केट ने एक कैंडल इसके नीचे क्लोज की और आप देखेंगे उसके बाद मार्केट एक तरफा नीचे की तरफ चली गई, चैनल के बॉटम साइड चली गई। ये आप देखेंगे ये कैंडल ने पूरा क्लोज दिया उसके बाद मार्केट ने टोटल लो बनाया 961 के आसपास 127 जाने के बाद। काफ़ी फास्ट मूवमेंट आया इसमें, इसलिए मैंने ये जो लेवल आपको मार्क किया था स्विंग आएगा इसके लिए किया था कि ये ब्रेक अगर ऊपर से नीचे ब्रेक होगा तो एक अच्छा डाउनफॉल मिलेगा। और मार्केट ने अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो ड्यूरिंग द डे भी मार्केट ने एक अच्छा पैटर्न बनाया है। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो देखेंगे आप एक अगर आप इसके हाई को मार्क करते हुए नीचे की तरफ देखेंगे बहुत अच्छा आज मार्केट ने मतलब जिसने पैटर्न पे काम किया होगा उसको बहुत अच्छे आज रिटर्न भी मिले होंगे। अगर आप देखेंगे ये एक अच्छा चैनल के अंदर मार्केट ने काम किया यू नो यहाँ पे ये रेसिस्ट खाती भी रही ये चैनल के आसपास इतना रेसिस्टेंस मिला उसको। अगर आप देखेंगे इसको ये देखिए यहाँ से ओपन हुई फिर यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा उसके बाद ये इसके लोअर रेंज में आई फिर साइडवेज होते होते इसके वापस यहाँ इसके हाई पे चली गई वापस चैनल के हाई रेंज में चली गई फिर वहाँ से धीरे 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 फिर यहाँ से उसको रेसिस्टेंस लगा सेकंड हाफ में और वो लगभग इसके आसपास जाके क्लोज हो गई। देखिए अगर आप सिस्टमेटिकली मार्केट में काम करेंगे पेशेंस के साथ काम करेंगे तो आपको ड्यूरिंग द डे भी एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी मार्केट में। बस आपको पेशेंस रखना है, गाई नहीं करना है स्टार्टिंग में कि भाई मार्केट बायस नहीं होना है मार्केट के साथ कि मार्केट अभी शॉर्ट ही करना है शॉर्ट ही करना है, बायस नहीं होना है। मार्केट के देखना है कहाँ जा रही है और क्या कर रही है मार्केट उसके बाद ही डिसीजन लेना है। डायरेक्ट पहले से बायस नहीं होना है। से आप ट्रेडर हैं आपको बायस नहीं होना है, आपको जैसा मार्केट ओपन होगी अगले सुबह मॉर्निंग को उसके हिसाब से ट्रेड करना है। देखो मार्केट ने यहाँ पे बहुत जो कल जिन्होंने पुट कैरी करके गए होंगे आज सब पुट उनके लगभग लगभग उसके उनको लॉस में डाल दिया है सुबह की मार्केट ने। चलिए आइए बात करते हैं कल मार्केट कैसे कामकाज करेगी और हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा कल के लिए। अब अगर देखेंगे तो मार्केट ने अगर आप देखेंगे मार्केट ने ये जो स्विंग हाई बनाया है मार्केट ने आज जो सेकंड हाफ में स्विंग हाई बनाया है ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। वो इसके लिए भी क्रिटिकल हो जाएगा स्विंग हाई। एक तो यहाँ पे मार्केट मोस्टली इसी के आसपास ओपन हुई है और पिछले दिन भी लगभग इसी के आसपास ओपन हुई है। अगर आप देखेंगे तो मंडे के दिन भी इसने यहाँ से सपोर्ट ली, फर्स्ट सपोर्ट यहाँ लिया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई फिर ये ब्रेक डाउन होने के बाद काफ़ी और यहाँ से सेलिंग पोजीशन आई। सेम आज भी देखेंगे तो मार्केट यहीं खुली लगभग ऊपर गई और फिर ये नहीं यहाँ से एक अच्छे गिरावट मार्केट में देखने को मिली। तो हमारे लिए ये जो स्विंग है ये बहुत क्रिशियल क्रुशियल हो जाएगा। तो कैसे काम-काज करेंगे हम
अभी डिस्कस करते हैं। और उसके बाद आज का जो लो है वो लगभग इसके आसपास है, 960 के आसपास है। हाँ, 960 के आसपास आज मार्केट ने लो लगा है। तो दो दो लेवल आप अपने स्क्रीन पे नोट कर लीजिए। ये बहुत कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ओके। और एक ऐसा आप अपने स्क्रीन पे एक चैनल भी ड्रॉ कर लीजिए, जो कल आपको थोड़ा हेल्प करेगा मार्केट में डायरेक्शन जाने कैसे ट्रेड करने के लिए। ओके। तो हम अभी डिस्कस करते हैं कल मार्केट कैसे ओपन होती है। अगर देखिए मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होती है, राइट, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है और धीरे 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 ऊपर की तरफ निकलती है, राइट, और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ये चैनल के ऊपर जाके क्लोज होती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलती है, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये चैनल के ऊपर जाके कोई भी एक कैंडल 15 मिनट की कोई भी एक फर्स्ट 5 कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, तो हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे। देखिए मार्केट में बिल्कुल बायस नहीं होना है। मार्केट अगर जो लेवल तोड़ रही है तो उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, तो कॉल के लिए जाएंगे। अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, फर्स्ट 5 15 मिनट की कैंडल यानी 10:30 तक कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग इसके आसपास ही होंगे, 207 200 के आसपास होंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कितना पॉइंट मिलेगा, अगर चैनल यहाँ ब्रेक होता है, तो आप देखेंगे हमारा जो चैनल ब्रेक हो रहा है वो लगभग 81 के आसपास, यानी आप 100 पॉइंट पकड़ लीजिए यहाँ से। तो आपको 90 to 100 पॉइंट आप ले सकते हैं यहाँ तक 200 के। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर यहाँ से कोई भी एक कैंडल अगर ऊपर क्लोज होती है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग 200 के आसपास होंगे। सिमिलरली अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलती है, बड़ा गैप अप खुलती है, तो हम अगर इसके अंदर खुलती है 200 के अंदर, यहाँ 200 के ऊपर गैप अप नहीं खुलनी चाहिए, 200 के अंदर खुलनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 227 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 227 का स्टॉप लॉस लगाकर, एक अगर सपोज मार्केट गैप अप खुली, ये रेंज में खुली, सपोज मार्केट अब यहाँ पे खुली, ओपन हुई है मार्केट, ये लेवल पे ओपन हुई, तो हम 24,227 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और मार्केट में एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, देखिए गैप अप खुलेगा तो जो आज जो कॉल लेके गए हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इसके लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर गैप अप खुलेगी तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसके एसएल हमारा होगा 227। एक बार 227 के ऊपर और इसके ऊपर जाके अगर कोई भी कैंडल 15 मिनट की क्लोज हो गई, फिर फर्स्ट 15 मिनट की, फिर हम ये पोजीशन पुट की पोजीशन से निकल जाएंगे, फिर मार्केट बुलिश मोड में आ जाएगी। तो ये लेवल कल बहुत क्रूशियल लेवल होगा। अगर इसके ऊपर मैं मार्केट में काफ़ी बड़ी तेज़ी आएगी अगर इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट नीचे खुलेगी तो हम इसका एसएल लगाकर एक पुट की स्टिक एसएल है। आप ऐसा नहीं सोचना कि मार्केट अभी अभी गिरेगी, क्योंकि ये लेवल के ऊपर जाने का कोई भी एक कैंडल क्लोज हुई मार्केट बहुत बुलिश हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसका एसएल लगाना है और एक पुट की पोजिशन पे जाना है, जिसके टारगेट हम लगभग इसी के आसपास, वहाँ से 100 पॉइंट पकड़ेंगे, हम 100 के आसपास बुक कर लेंगे, 24,100 के आसपास। तो ये हमारी दो ट्रेड हुई। अगर मार्केट फ्लैट खुल के इसके ऊपर क्लोज होती है तो हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे, अगर गैप अप खुलती है तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। और तीसरा सिनेरियो ये होगा अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे जाती है, इसको ब्रेक नहीं करती है, 960 को ब्रेक नहीं करती है और मार्केट ऊपर चलने के लिए लगती है, तो हम 960 का ऐसा लगाकर एक कॉल की पोजीशन पे भी जा सकते हैं। तो कल आपको सिर्फ कॉल की पोजीशन ढूंढना है मार्केट में। मार्केट में पुट कहाँ से एक्टिवेट होगा, जब तक हम 960 ब्रेक नहीं करते हैं। ये लेवल बहुत क्रूशियल है, 960 जैसे ही ब्रेक होगा मार्केट में तब गिरावट आएगी। तो पुट की पोजीशन आप बिल्कुल तभी सोचिएगा जब मार्केट में इसके नीचे कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है 960 के नीचे, तभी आप पुट की पोजीशन के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में कल बिल्कुल आप कॉल के लिए ढूंढिए। कॉल की पोजीशन अगर इसके ऊपर रहती है, इसका ऐसा लगाकर हम कॉल की पोजीशन पे बैठेंगे, जिसके टारगेट लगभग 200 के आसपास हो सकते हैं। तो यहाँ अगर मिलती है हमें मार्केट तो हमारे टारगेट थोड़े लंबे हो जाएंगे
और अगर हमें ये चैनल अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ ये चैनल के ऊपर मिलती है तो 15 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो फिर हम इसकी टारगेट इसके लगभग इसके आसपास पकड़ेंगे और हमारी पुट की पोजीशन तभी बनेगी अगर मार्केट गैप अप खुलती है लगभग 182 83 84 के आसपास या 180 70 80 के पास, तो हम एक पुट की पोजीशन तभी ले सकते हैं जो 227 का स्टॉप लॉस लगाकर हम एक पुट की पोजीशन लेंगे। लेकिन जैसे ही अगर इसके ऊपर एक कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई 208 के ऊपर, फिर आप ये पुट की पोजीशन से बाहर आकर मार्केट में एक तगड़ी तेजी आ सकती है। तो इसलिए उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।